किसान भाइयों नमस्कार, मैं ओपी कुशवाहा और आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। तो किसान भाइयों, इस समय रबी की फसलों की बुआई चल रही है। अभी तो जुताइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब 4-6 दिन में जो है आलू की बुआई होगी और 10-15 दिन बाद गेहूं की बुआई होना शुरू हो जाएगी। लोग लाही की बुआइयाँ करते हैं। तो इस समय हमारी ज़मीन में पोषकता, जो कार्बनिक तत्वों की कमी आ रही है, जिससे फसलें अच्छा उत्पादन नहीं दे पा रही हैं। इनका प्रमुख कारण रहा है कि हम लोग 40-50 साल से अत्यधिक केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे ज़मीन के अंदर साझीदार बैक्टीरिया थे उनका ह्रास हो गया है, तथा जो हमारी मित्र फंजई थी उनका ह्रास हो गया है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताया था जिंक का प्रयोग कब और कैसे करें, तो आज का विषय है हमारा माइकोराइजा, जो मित्र फंजई है, जो फसलों की ग्रोथ के लिए और जड़ों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हम पोषक तत्व काफ़ी समय से डाल रखे हैं, तो हमारी ज़मीन के जो मृदा कण हैं उनके आपस में वो जकड़ रखा है। तो ये माइकोराइजा आपकी फसल में किस तरह काम करेगा, तो उसके विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपकी ज़मीन का जो कार्बनिक पोषण है वो कैसे ह्रास हुआ है, जिससे पौधा सारे पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि पौधा कार्बनिक तत्व हम तो या तो नहीं डालते हैं, या फिर हमने गोबर की खाद डाली, या फिर हरी खाद की बुआई की। तो ये सारी चीज़ जो कार्बनिक तत्व हैं या रासायनिक तत्व हैं, ये पौधे को मिल नहीं पाते हैं। इसके लिए विशेष तरह के हमारे साझीदार बैक्टीरिया थे, साझीदार फंजई थी। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारी साझीदार जो फंजई है, माइकोराइजा जिसे कहते हैं। ये 2 तरह का आता है। इसमें इंडो माइकोराइजा बहुत बेहतर काम करता है। तो ये जो हमारे पादप हैं, उच्च पादप, जिनको जैसे हमारी ये फसलें हुई या बागवानी की फसलें हुई, उनके में ये बेहतर काम करता है। तो ये माइकोराइजा कैसे काम करता है, तो इसके विषय में आज हम बताने वाले हैं। ये माइकोराइजा एक फंजई है। जब ज़मीन में हम इसका प्रयोग करते हैं या बीज शोधन इससे करते हैं, तो वो जो हमारे बीज के या पौधे की जड़ें हैं उनमें ये सजीवन व्यतीत करता है। और उसके साथ साथ ये जो है, जो हमारी ज़मीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और तमाम तरह के एंजाइम हैं, उनको पौधे की जड़ों के पास वो घुलनशील अवस्था में पहुंचाने का काम करता है, जिससे जड़ों का विकास बहुत तेज होता है। और पौधे का जब जड़ों का विकास होगा तो पौधों का विकास अच्छा होगा। और ये उसके पौधे से, जो ये पौधे में फंजई लगती है माइकोराइजा की, उससे ये शुगर के रूप में ये अपने अंदर ग्लूकोज ले लेता है। तो ये एक सहजीवी फंजई है। तो इसके प्रयोग से, जैसे हमने कि आपको बताया, जो हमारी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस दी जाती है और पोटेशियम दी जाती है, ये पूरी मात्रा में नहीं लगती है। ये मृदा कणों में शेष बहुत कम मात्रा में लगती है। शेष जो है ये चपक जाती है और ये मृदा कण को एक कड़क बना देती है, जिससे हमारी ज़मीन भुरभुरी ना हो के कड़क होती चली गई है। ये माइकोराइजा क्या करता है, हमारी ज़मीन में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिंक जैसे तमाम तत्व दे रहे हैं, जो अम्लीय अवस्था में कणों के बीच स्थिर हो गए हैं, जो ज़मीन को मजबूत बना रखा है, उसको जो है ये घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधे तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो तमाम तरह के ज़मीन में फसल अवशेष पड़े होते हैं, उनको जो है, उनसे जो स्राव होता है वो सड़ते गलते हैं, उनसे विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स मिलते हैं
उनको ये पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ साथ ये नमी जड़ों के आसपास बनाए रखने का, यानी जल धारण क्षमता बनाए रखने का काम करता है, जिससे हमारी फसल सूखा सहन करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह ये माइकोराइजा काम करता है। अब बताते हैं कि जैसे ये खेत पड़ा है, अब आलू की बुआई होना है, तो यदि इसमें माइकोराइजा का प्रयोग किया जाए तो जो हमारे पोषक तत्व पिछले पड़े हैं, जो हमने कई सालों से डाल रखे हैं, मृदा कुओं में पड़े हैं, उनको ये घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देगा और हमारी ज़मीन के कण जो हैं अलग हो जाएंगे, उनका विस्थापन हो जाएगा, तो ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी। क्योंकि ज़मीन जब भुरभुरी होगी तो हमारी फसल की जड़ों को जो है ऑक्सीजन चाहिए, हवा का संचार चाहिए, तो उनको हवा का संचार अच्छा होगा। इसके अलावा जब कण अलग होंगे तो पानी की जल धारण क्षमता बढ़िया होगी। तो ये माइकोराइजा आलू की फसल में बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि माइकोराइजा हमारे पास बायो फार्म में है, ये ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट का है और ये ऑर्गेनिक फार्म में है और 4 किलो का बैग आता है, जो प्रति एकड़ 4 ही किलो लगता है। तो किसान भाई जब अपनी आलू की फसल की बुआई करें तो इसका अवश्य इस्तेमाल करें, तथा जब रबी की फसलों की बुआई करें तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी और जो ज़मीन में हमारे अवशेष जो पोषक तत्वों के हैं उनको घोल के ये पौधों को उपलब्ध करा देगा। हमारी ज़मीन का जैविक एवं भौतिक स्थिति में सुधार होगा, ज़मीन भुरभुरी होगी, मुलायम होगी और फसल अच्छा बेहतर बम्पर पैदावार देगी। धन्यवाद।